कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हु एक्चुअली एम आई। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, एग्जाम्स, HAL, इसरो, DTU, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेशन को लाइक ठोको यार। सर से क्यों हटा मतलब? इसको 100 के पार पहुंचाओ यार। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट सारे लोग। हमेशा 90 के पार पहुंच के लौट आता है। सेशन को लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो और क्वेश्चंस के आंसर करते रहो। जो कॉन्सेप्ट आपको मिल चुके हैं उनको अपने पास रखो और उन कॉन्सेप्ट से अगर दोबारा क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो छोड़ो नहीं भाई, छोड़ना नहीं है फिर। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हटना तो नहीं चाहिए था, बट हटा दिया। उनको लगा कि कोर सब्जेक्ट ही है, ठीक है, उनकी अपनी महिमा है, वही जाने, ठीक है। सेशन को लाइक ठोकते रहो यार। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन और बैठ के आराम से क्वेश्चंस करते रहिए। सबने आंसर किया है सर बी, वेरी गुड। 90, इसको 100 भी पहुंचाओ, 100 पहुंचाओ। कॉन्सेप्ट किससे क्लियर वाले मिल रहे हैं आपको, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। घट गया। कंसीडर द ग्रामर, कंसीडर द ग्रामर। ग्रामर मेरी ये रही, एस टेंड्स टू दिस वन, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ स्टेट्स इन SLR1, LR1 एंड LALR1। SLR1 में कितनी है आपके नंबर ऑफ स्टेट्स? N1। LR1 जिसको हम लोग CLR1 भी कहते हैं, कितनी है आपकी? N2। और LALR1 में कितनी है? N3। और मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई है स्टेट्स के टर्म में, एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताई है। SLR1 में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है हमेशा मैंडेटरी है, ठीक है, इक्वल होती हैं LALR1 के और लेस देन होती हैं CLR1 और LR1 से, और LR1 से, ठीक है। सो यहां पर SLR में कितनी है? N1, ठीक है। LALR में कितनी है? N3 और लेस देन CLR में या LR1 में कितनी है? N2। तो ये वाली रिलेशनशिप आपकी होल्ड करेगी, ये वाली रिलेशनशिप आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। सो N1 लेस देन N2 लेस देन N3, नो। N1 इक्वल टू N3 लेस देन N2, ऑप्शन बी। ये वाली रिलेशनशिप आपकी होल्ड करेगी। सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू, ठीक है।
तो समझ आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये रही आपकी ग्रामर। कंसीडर द फॉलोइंग LR0 आइटम्स, ये मेरे LR0 आइटम्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रामर अबव, जो ग्रामर गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग LR0 आइटम्स हैं ये आपके। गिवन द आइटम्स अबव which two of them will appear in the same set in the canonical sets of items for the grammar। so यहाँ पर जो है मैं पहले इसके लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे, जो बच्चे नहीं जानते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स कैलकुलेट करना है, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ और एक क्लियर कट रूल बता देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। चल सो उसी को मैं लेता हूं, उसी ग्रामर को मैं लूंगा, ठीक है। उसी ग्रामर को ही लूंगा। ये रही मेरी ग्रामर S टेंड्स टू, ठीक है, S टेंड्स टू S एस्ट्रिक E। जिनको कैलकुलेट करना नहीं आता है, S टेंड्स टू E, S टेंड्स टू S टेंड्स टू E, ठीक है। E tends to F plus E, and E tends to F and F tends to ID. E tends to F and F tends to ID। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना होता है। सो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए जो भी स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर होता है उससे इस टाइप का प्रोटेक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं, S डैश टू S, ठीक है। उसके बाद सारे प्रोटेक्शन वही रहते हैं, S टेंड्स टू S एस्ट्रिक E, ठीक है, एंड S टेंड्स टू E। ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। E टेंड्स टू F प्लस E, कभी भी गलत नहीं करोगे, एंड E टेंड्स टू F एंड F टेंड्स टू ID, F टेंड्स टू ID, ठीक है। सो यहां पर आई नॉट स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, आई नॉट स्टेट में S डैश टू डॉट लगाते हैं S के सामने, ये बाय डिफॉल्ट। तो जैसे किसी वेरिएबल के सामने आपका किसी स्टेट में डॉट आता है तो उस वेरिएबल से जितने भी प्रोटेक्शन आपके ग्रामर में स्टार्ट हो रहे होते हैं उन सबको उठाकर उसी स्टेट में रख देते हैं जिस स्टेट में उस वेरिएबल के सामने डॉट आया है। ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसको ऑगमेंटेड वाले प्रोटेक्शन को इसलिए ऐड करते हैं जिससे बाय डिफॉल्ट S के सामने डॉट ऐड कर सके, मतलब स्टार्ट कर सके LR0 आइटम्स कैलकुलेट करना। तो यहां पर S के सामने डॉट आ गया। ऐसे ही किसी भी स्टेट में किसी भी वेरिएबल के सामने जब डॉट आएगा तो उस वेरिएबल के जितने भी प्रोटेक्शन है जो उस ग्रामर में, ओरिजिनल ग्रामर में स्टार्ट हो रहे हैं, उठाकर उस स्टेट में रख देते हैं, ठीक है। सो यहां पर दो प्रोटेक्शन है जो S से स्टार्ट हो रहे हैं, S टेंड्स टू डॉट S एस्ट्रिक E एंड व्हाट S टेंड्स टू डॉट E। देखो E के सामने भी डॉट आ गया, तो E के दो प्रोटेक्शन है, दोनों को उठाकर रख देंगे। E टेंड्स टू डॉट F प्लस E एंड E टेंड्स टू डॉट F। देखो F के सामने भी डॉट आ गया, सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है, इसको भी उठाकर रख देंगे। F टेंड्स टू डॉट ID, ठीक है। तो ये मेरा हो गया I नॉट। अब आगे मूव करते हैं। यहां पर जैसे ही टर्मिनल वेरिएबल S का इनपुट देंगे, डॉट आपका वन प्लेस शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे। सो S डैश टू S डॉट, और जब आपका डॉट फाइनली लास्ट में शिफ्ट हो जाता है तो वो ग्रामर आपकी या प्रोटेक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है। तो देखो S और कहीं इनपुट तो नहीं जा रहा है, देखो यहां पर भी S का इनपुट जा रहा है, तो ये वाला प्रोटेक्शन भी इसी स्टेट में रखेंगे। सो S टेंड्स टू डॉट आपका शिफ्ट करेगा वन प्लेस, बड़े ध्यान से सुनना, तो और कहीं S इनपुट नहीं जा रहा है। सो I1, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस स्टेट में कितने आइटम होंगे, कई बार ये भी पूछ लेते हैं किस स्टेट में कितने आइटम होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दो आइटम इसमें आ गए। अब ये दोनों आपके ओवर हो गए, यहां पर आ जाओ। तो यहां पर जैसे ही आप E का इनपुट दोगे, जैसे ही E का इनपुट दोगे, सो यहां पर आपका जो है ये आपका डॉट लास्ट में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। डॉट आपका कहां शिफ्ट कर जाएगा, लास्ट में। सो I2 में आपका एक ही आइटम रहेगा और कहीं E का इनपुट नहीं जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर F का इनपुट दूंगा, सो यहाँ पर पहले वाले प्रोटेक्शन में डॉट आपका शिफ्ट करेगा F डॉट प्लस E, और यहाँ पर डॉट फाइनली लास्ट में शिफ्ट कर जाएगा E टेंड्स टू F डॉट, ठीक है। यहाँ पर आपके दो ही प्रोटेक्शन आएंगे I3 में,
ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप आईडी का इनपुट दोगे सो ये डॉट आपका फाइनली लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा आईडी डॉट, ठीक है, आईडी डॉट, ये आपकी i4 स्टेट हो गई। फिर से हम लोग i1 पर जाएंगे, तो i1 में देखो एक एक प्रोटेक्शन को देखते हैं। पहला प्रोटेक्शन आपका ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो चुका है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसमें अभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इनपुट डॉट को शिफ्ट कराने के लिए किसका देंगे, एस्ट्रिक का देंगे। तो डॉट आपका 1 प्लेस शिफ्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू s एस्ट्रिक डॉट e। अब e के सामने आपका डॉट आ गया। इसी स्टेट में e के प्रोटेक्शन जो e से स्टार्ट हो रहे हैं लिखने पड़ेंगे। सो e के दो प्रोटेक्शन है, e टेंड्स टू f प्लस e एंड e टेंड्स टू डॉट 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 f, ठीक है, यहां पर भी डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब डॉट मेरा f के सामने भी आ गया तो f वाला प्रोटेक्शन भी यहीं पर आ जाएगा, f टेंड्स टू डॉट id, ठीक है। तो ये अब ये मेरी बन गई स्टेट i5, ये मेरी स्टेट बन गई i5 और इसके दोनों प्रोटेक्शन हो गए प्रोसेस में, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाओ, ये ऑलरेडी इस वाली स्टेट में ऑलरेडी रिड्यूस प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं करेंगे। इसमें आ जाओ i3 में, तो यहाँ पर जैसे आप प्लस दोगे डॉट आपका शिफ्ट करेगा, तो e टेंड्स टू f प्लस डॉट e, यानी कि यहाँ पर भी इस वाली स्टेट में भी e के सामने डॉट आ गया, मतलब e वाले प्रोटेक्शन इस वाले स्टेट में भी रखेंगे। ग्रामर से जो स्टार्ट हो रहे हैं e से स्टार्ट हो रहे हैं, सो e टेंड्स टू डॉट f प्लस e एंड e टेंड्स टू डॉट f, और f के सामने भी डॉट आ गया तो f से सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है ग्रामर में, उसको भी उठा के यहीं पे रख देंगे, f टेंड्स टू डॉट id, ठीक है, डॉट id, ये मेरा हो जाएगा i6, ठीक है। अब इसका ये प्रोसेस हो गया, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी ये रिड्यूस्ड है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर जैसे आप e का इनपुट दोगे तो आपका ये भी रिड्यूस हो जाएगा, s टेंड्स टू s एस्ट्रिक e डॉट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सी स्टेट, ये आपकी हो जाएगी i7 स्टेट, और कहीं पर भी e का इनपुट नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप f का इनपुट दोगे, जैसे आप यहाँ पर f का इनपुट दोगे डॉट आपका शिफ्ट करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेट में कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे जो ऑलरेडी i3 में है आपके पास, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट स्टेट में कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके पास i3 में है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर जैसे ही f का इनपुट दोगी तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा आपको, e टेंड्स टू f डॉट प्लस e, देखो यहां पर है, और e टेंड्स टू f डॉट जो भी यहां पर है। तो नेक्स्ट स्टेट क्यों बनाए एक नई, इसका रेफरेंस f से आप यहां पर दे दो, इसका f से रेफरेंस हम लोगों ने यहां पर दे दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यस आ गई होगी। तो यहाँ के दो प्रोटेक्शन ओवर हो गए, अब ये वाला बच्चा। तो यहाँ पर जैसे ही आप आईडी का इनपुट दोगे तो एक नेक्स्ट स्टेट क्यों क्रिएट करें, ऑलरेडी जब एक स्टेट है जहां पर उस टाइप का प्रोटेक्शन मिलेगा, तो इसको लाकर यहाँ पर दे दिया आईडी पर, इसको लाकर आईडी पर यहाँ पर दे दिया, इसको लाकर आईडी पर यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ के भी सारे प्रोटेक्शन ओवर हो गए। अब i6 पर आ जाओ, तो i6 में जब e का इनपुट दोगे तो ये प्रोटेक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, e टेंड्स टू f प्लस e डॉट, ठीक है, और यहाँ पर इसमें आपका एक ही आएगा, ये आपकी हो जाएगी i8। और यहाँ पर देखो f का इनपुट दोगे, एक नई स्टेट क्यों बनाए भैया, एक नई स्टेट क्यों बनाए, जैसे f का इनपुट दोगे इसको i4 पे रेफरेंस दे दो, जैसे id का इनपुट दोगे इसको i3 पर दिया, id पर i4 पे दिया, रेफरेंस दे दिया। अब ये आपका भैया देखो यहाँ पर i7 पर ऑलरेडी रिड्यूस प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं करेंगे, i8 पर ऑलरेडी रिड्यूस प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं करेंगे। सो इस तरीके से कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। बात दिल तक पहुंच गई, किसी को कोई डाउट माय डियर फ्रेंड जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, जल्दी के सेशन को लाइक और शेयर कराते रहो और जल्दी से बता दो किसी को कोई डाउट। बात दिल तक पहुंच गई, एकदम दिमाग से निकल के दिल तक पहुंच गई एकदम बात, जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया सभी को भैया। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग LR0 आइटम, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, ठीक है। वंस मोर i6 बेटा देखो i6 पे देखो, i6 पे आपने e का इनपुट दिया तो e टेंड्स टू f प्लस e डॉट फाइनली लास्ट में शिफ्ट कर गया, और कहीं पर भी आपका जो है e का इनपुट जा नहीं रहा है। तो अब जैसे यहां पर f का इनपुट दोगे तो f का इनपुट दोनों प्रोटेक्शन पे जा रहा है, तो f डॉट प्लस e एंड f फाइनली डॉट, ये दोनों प्रोटेक्शन एक नई स्टेट में क्यों रखें जब ऑलरेडी एक स्टेट में है, तो रेफरेंस दे दिया। ऐसी जब id
का इनपुट देंगे इस वाली स्टेट पर, तो नेक्स्ट स्टेट क्यों क्रिएट करें जब i4 में ऑलरेडी उस टाइप का प्रोटेक्शन है, तो रेफरेंस दे दिया। समझ में आ गया बेटा? जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। अब यहां से देखो, जब मैच करके देखोगे ना, जब यहां से मैच करके देखोगे तो इनमें से कोई भी दो प्रोटेक्शन आपके सेम स्टेट में नहीं है। जब मैच करके देखोगे तो इन तीनों में से कोई भी दो प्रोटेक्शन आपके सेम स्टेट में नहीं है। यही वो आपसे पूछना चाह रहा है, कोई भी आपके सेम स्टेट में नहीं आएगा, देख लो आप, ठीक है। सो यहां फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी दो आइटम आपके सेम स्टेट में आएंगे नहीं। समझ में आ गई बात? दिल तक पहुंच गई? दिल बना दो एक बार दिल बना दो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार दिल हार्ट्स बना दो। हार्ट्स देखना अच्छा लगता है यार, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़िया लगता है, मजा आता है कि हाँ अप्रिशिएशन मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। एक बार हार्ट्स बना दो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मेरे शेरों, एकदम हार्ट बना दो एक बार, ठीक है, बना दो एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। बहुत बढ़िया, सबसे मिलना चाहिए, सबसे जबरदस्त, जबरदस्त, मजा आ रहा है, जबरदस्त, पूरी स्क्रीन भर जानी चाहिए एकदम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त माय डियर फ्रेंड्स, मजा आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटा आपको 2 नंबर में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता ही चुका था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग ग्रामर, ये रही आपकी ग्रामर, ये रही आपकी ग्रामर। इन दी प्रिडिक्टिव पार्सर टेबल m बनानी पड़ेगी आपको। ऑफ द ग्रामर द एंट्रीज, यानी कि s की आईडी पे क्या एंट्री होगी ग्रामर में और r की डॉलर पे क्या एंट्री होगी रेस्पेक्टिवली r। ये रहे ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मजा आ गया, मजा आ गया। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपने बिल्कुल हार्ट्स की बारिश कर दी यार, थैंक यू, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताइए। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस प्रियंका, यस 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 यस, होना नहीं चाहिए। आंसर सॉल्व करो और फिर बताओ। सॉल्व करो फिर बताओ, काफी सॉल्व करके बताना है, ठीक है। रिवीजन के पर्पज से आप बैठे हैं यहाँ पे, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चलो मैं देखता हूं यहाँ पर। सो मैंने आपको बताया था कि LL1 पासिंग टेबल की जो एंट्रीज हैं वो फर्स्ट ऑफ द वेरिएबल के बेसिस पे फिल करते हैं, बट अगर कोई वेरिएबल एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एंट्री फर्स्ट के बेसिस पे भी फिल करेंगे और फॉलो सेट के बेसिस पे भी फिल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट निकाल लीजिए। तो मुझे किस पे बताना है, एक तो S पे बताना है, एक R पे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ S निकालता हूं सबसे पहले, मैं 2 ही एंट्री फिल करूंगा यहाँ पर।
फर्स्ट ऑफ एस मतलब फर्स्ट ऑफ एफ, एंड फर्स्ट ऑफ एफ ओनली क्या है, आईडी है, सो फर्स्ट ऑफ एफ में सिर्फ आपकी एस में आईडी होगी, एंड फर्स्ट ऑफ आर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ आर मेरा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ आर मेरा होगा एस्ट्रिक कॉमा एप्सिलॉन, एंड फॉलो ऑफ आर क्या होगा, फॉलो ऑफ आर, आर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड साइड पे देखो, जिसका जिस वेरिएबल का आप फॉलो निकाल रहे हो उसको राइट हैंड साइड पे देखो, तो देखो आर मेरा राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही जगह है, इसी प्रोडक्शन में है, और आर मेरा फॉलो किसको कर रहा है, एस को फॉलो कर रहा है, सो फॉलो ऑफ आर में फॉलो ऑफ एस होगा, और फॉलो ऑफ आर में फॉलो ऑफ एस होगा, तो एस मेरा राइट हैंड साइड पे कहां पर है, एक यहां पर है, इससे कोई मतलब नहीं है, और एस मेरा स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर है, सो फॉलो ऑफ आर में फॉलो ऑफ एस होगा, एंड फॉलो ऑफ एस में सिर्फ डॉलर होगा, सो फॉलो ऑफ आर में भी सिर्फ आपका डॉलर होगा। अब टेबल बना लो, टेबल क्या बना लो, एंट्रीज बता दो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ आर, फर्स्ट ऑफ यानी कि एस कॉमा आईडी, एस कॉमा आईडी में एस टेंड्स टू एफ आर आएगा भैया, एस कॉलम की आईडी में एस टेंड्स टू एफ आर आएगा, और आर कॉमा डॉलर, तो फॉलो ऑफ आर में सिर्फ आपका डॉलर है, तो मैंने बताया था फॉलो सेट में उस वेरिएबल के जो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उस वेरिएबल के फॉलो सेट में जो आपके टर्मिनल्स होते हैं उनमें सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन वाली एंट्री फिल करते हैं, सो एप्सिलॉन वाली एंट्री क्या, आर टेंड्स टू एप्सिलॉन आ जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया कि नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो गया कि नहीं, क्लियर है, किसी को कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में, किसी को भी कोई डाउट माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में, आई होप नहीं होगा यार, डाउट जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, डाउट जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो, नेक्स्ट, बिल्कुल हार्स, बिल्कुल नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर अविनाश सिरोही, वेरी गुड, बेटा टी ब्रेक अभी ले लेंगे, अभी ले लेंगे टी ब्रेक 5:30 के अराउंड, ठीक है, 5:30 के अराउंड टी ब्रेक ले लेंगे, डोंट वरी, टी ब्रेक ले लेंगे 5:30 के अराउंड। देखो लाइव काफी लोग हैं और आंसर कुछ ही लोग कर रहे हैं, देखो सबको मजा आना चाहिए और सबको प्रॉपर आंसर करना चाहिए, शेयर एकदम जबरदस्त, कम नहीं होना चाहिए, और लाइव ज्यादा होना चाहिए, लाइव काउंट शेयर करो एकदम जबरदस्त तरीके से, लाइव काउंट ज्यादा होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन पार्सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन पार्सर, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका टॉप डाउन पार्सर है, मैंने आपको बताया ही था, रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर, यस, ठीक है, दो टाइप के टॉप डाउन पार्सर होते हैं आपके, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बॉटम अप पार्सर है, एलआरके पार्सर बॉटम अप पार्सर है, एलएलआरके पार्सर बॉटम अप पार्सर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में दोस्तों ये भी तो आ सकता है कि सर रिकर्सिव पार्सर को रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर को कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर की जरूरत क्यों पड़ी, एलएल1 पार्सर की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका सिंपल सा एक रीजन है, इसका सिंपल सा एक रीजन है, जो क्वेश्चन आपके माइंड में अगर है तो मैं उसको डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर को ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही थी मॉडर्न कंपाइलर में, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिवली वो कॉल कर रहा था, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट प्रेडिक्टिव पार्सर को लाया गया, एलएल1 को लाया गया। बात क्लियर हो गई, मॉडर्न कंपाइलर में नहीं टीओसी नहीं है अभी, ठीक है, आज पूरे दिन यही चलेगा बेटा, आज पूरे दिन यही चलेगा अपना कंपाइलर डिजाइन, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, ये रीजन था बस, और कोई दूसरा रीजन नहीं था। सो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका, रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर को ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, मॉडर्न कंपाइलर में,
तो जिसको, और स्पेस, और भैया स्पेस, मेमोरी और टाइम, यही तो कंप्यूटर साइंस में तीन चीजें हैं। आप प्रोग्रामिंग भी करते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो उनको रिड्यूस करने के लिए नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट प्रेडिक्टिव पार्सर को लाया गया, LL1 को लाया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, इसका रीजन चेक करो कि ये आपके LL1 क्यों नहीं है। रीजन चेक करो सभी फटाफट, ये आपके LL1 क्यों नहीं है, ये आपके LL1 क्यों नहीं है, मैंने रीजन चेक करना आपको बताया है, चेक करो फटाफट। दोस्तों चेक करना है प्रॉपर, चेक करना है प्रॉपर। मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट में। हो गया, सबसे हो गया, ठीक है, मैं वापस आ गया, हो गया, कहीं जाना नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये आपका जो ग्रामर है, ये रही आपकी ग्रामर, कि कौन सी स्ट्रिंग के लिए आपने चेक किया, कौन सी स्ट्रिंग के लिए आपने चेक किया, ठीक है। वापस से आ जाओ सभी लोग एकदम से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रिंग हम लोग लेके चेक करेंगे, ठीक है, और डायरेक्टली भी IBT AEA, इसके लिए जब पास ट्री बनाओगे तो एक से ज्यादा पास ट्री बन जाएंगी आपकी, एक से ज्यादा पास ट्री बन जाएंगी, ठीक है। सो ये लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, वैसे भी चेक कर सकते हो, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। राइट रिकर्सिव भी नहीं है, इट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ये आपकी, ठीक है, पूछ रहे हैं इज नॉट LL1, तो किसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसकी वजह से कुछ पता ही नहीं होता, तो सिंपली आप इसको एम्बिगियस भी कह सकते हो, बट इसको जब IBT AE के लिए जब इसके पास ट्री बनाओगे तो इससे ज्यादा बन जाएंगे। चेक किया आपने, चेक किया आप लोगों ने, चेक किया था आप लोगों ने गाइस, बिल्कुल सही बात है, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलो आप लोग चेक कर लियो, बहुत ही अच्छी बात है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन को।
शेयर करो यार, एकदम जो है 100, 70, 80 जितना था उतना ही रहना चाहिए लाइफ, ठीक है। लाइफ जबरदस्त 80+, 90+, 100+ रहना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए आपका, जोश कम नहीं होना चाहिए। 5:30 पे ब्रेक ले लेंगे, 5:30 पे ब्रेक ले लेंगे 1 आवर का, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आगे की चीजें, ठीक है। 5:30 पे ब्रेक ले लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर दी फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, यहां पे आपके 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पी स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, इज इट ट्रू माय डियर फ्रेंड्स? एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, कह सकते हो एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1? नो। अगर आपने पढ़ा होगा TOC, तो जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज होती है वो आपकी राइट रिकर्सिव भी होती है और लेफ्ट रिकर्सिव भी होती है, ठीक है। लेफ्ट रिकर्सिव रेगुलर ग्रामर भी होती है, लेफ्ट रिकर्सिव रेगुलर ग्रामर भी होती है, और राइट रिकर्सिव रेगुलर ग्रामर भी होती है, राइट रिकर्सिव रेगुलर ग्रामर भी होती है, पता है कि नहीं, ठीक है। रेगुलर ग्रामर भी होती है, रेगुलर लैंग्वेज भी होती है, रेगुलर ग्रामर भी होती है, ये बात तो आपको पता होगी ना। जो रेगुलर लैंग्वेज है वो लेफ्ट रिकर्सिव भी होती है, राइट रिकर्सिव भी होती है। So how you can say that when the regular language is left recursive regular language, then how it may be, then how it can be LL1, then how it can be LL1 my dear friends? बिल्कुल सिंपल सी बात है, एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1 बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज आपकी लेफ्ट रिकर्सिव भी होती है, राइट रिकर्सिव भी होती है। लेफ्ट रिकर्सिव तब होती है जब उसमें लेफ्ट रिकर्सन टाइप का प्रोटेक्शन होता है, राइट रिकर्सिव तब होती है जब राइट रिकर्सन टाइप का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल ही बात हो गई आपकी गलत, ठीक है, ये तो हो गई फॉल्स। अब आ जाओ दूसरी पे, एवरी रेगुलर सेट हैज ए LR1 ग्रामर, एवरी रेगुलर सेट हैज ए LR1 ग्रामर। तो जब वो रेगुलर सेट है, जब वो रेगुलर ग्रामर है, तो भैया वो एम्बिगुअस होगी ही नहीं, ठीक है, एम्बिगुअस होगी ही नहीं। और समझ में, एवरी रेगुलर सेट हैज ए LR1 ग्रामर, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो रेगुलर है, ठीक है, जब वो रेगुलर है तो वो LR1 जरूर होगी, CLR1 जरूर होगी, क्योंकि रेगुलर है तो अनएम्बिगुअस होगी। भैया ध्यान से सुनो, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, अनएम्बिगुअस होगी, क्योंकि एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी हम लोग चेक करते हैं सिर्फ CFL के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए चेक करते हैं एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी। रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी चेक नहीं करते, ये हमेशा अनएम्बिगुअस होगी, और जब अनएम्बिगुअस होगी तो डेफिनेटली वो CLR1 होगी, डेफिनेटली वो CLR1 होगी और LR1 होगी। बात कितने के दिल तक पहुंच गई ये वाली, कितने के दिल तक ये बात पहुंच गई? हार्ट्स बना के जल्दी से बता दो फटाफट, कितने के दिलों तक ये बात पहुंच गई? और 300 के पार नहीं जा रहा लाइक, यार लाइक 300 पे अटका हुआ है, कितने के दिल तक ये बात पहुंच गई? दोनों स्टेटमेंट समझ आ गए? यार आंसर तो काफी लोगों ने सही किया था, लेकिन बात समझ के अगर सही किया था तो अच्छी बात है। सो बोथ P and Q आर ट्रू, नो, P इज ट्रू, नो, P इज फॉल्स, P इज फॉल्स बिल्कुल सही बात है, एंड Q इज ट्रू बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी 100% सही है, बोथ P and Q आर फॉल्स, नो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली P इज फॉल्स, Q इज ट्रू। कितने के दिलों तक ये बात पहुंच गई? और जो लाइक का सेशन है वो 292 पे ही अटका हुआ है, उसको 300 के पार ले जाओ यार, ठीक है, 300 के पार ले जाओ उसको, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जब लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन की बात आई है तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, जब लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन की बात आई है तो उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट रिकर्शन तो आप देख ही चुके हो ना, लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्ट तो आप देख ही चुके हो, लेफ्ट रिकर्शन तो आप देख ही चुके हो, ठीक है। जब इस टाइप का प्रोडक्शन होता है A टेंड्स टू A अल्फा स्लैश बीटा, कहने का मतलब जब किसी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड का जो है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इक्वल होता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के, तब उस प्रोडक्शन को लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जब किसी प्रोडक्शन में जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के इक्वल होता है तब लेफ्ट रिकर्सन होता है, ठीक है। अब लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर और राइट रिकर्सिव ऑपरेटर भी होते हैं। सो लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर क्या होता है? लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर क्या होता है, कैसे पहचानोगे? कई बार क्वेश्चन गेट में पूछा गया है,
लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर। सो अगर कोई प्रोडक्शन आपका इस टाइप का है, a टेंड्स टू a प्लस टी स्लैश टी, कोई इस टाइप का प्रोडक्शन है, सो यहां पर लेफ्ट रिकर्सन तो है, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स लेफ्ट रिकर्सन तो है। लेफ्ट रिकर्सन क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो किसके, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के इक्वल है, तो लेफ्ट रिकर्सन है। सो और लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर क्या होते हैं? द ऑपरेटर विच इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द leftmost variable on the right hand side, leftmost variable on the right hand side is called the left recursive operator. So यहां पर प्लस मेरा क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर हो गया, LRO हो गया, L फॉर लेफ्ट, R फॉर रिकर्सिव, O फॉर ऑपरेटर। सो लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर मेरा क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। 294, 6 और बचा है 300 प्लस में। सो समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया लेफ्ट रिकर्सन। और ऑपरेटर कैसे पता करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं सब, ठीक है। राइट रिकर्सन क्या होता है? राइट रिकर्सन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? राइट रिकर्सन क्या होता है? राइट रिकर्सन क्या होता है? जब इस टाइप का प्रोडक्शन होता है, a टेंड्स टू अल्फा a स्लैश बीटा, अल्फा a स्लैश बीटा, मतलब जब राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल, राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल जब आपके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के इक्वल होगा, when right hand side rightmost variable is equal to the left hand side variable in any production, then that production is called the right recursive, ठीक है, और right recursion production, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑपरेटर, राइट रिकर्सिव ऑपरेटर क्या होगा? 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 सपोज अगर इस टाइप का कोई प्रोडक्शन है, लाइक a टेंड्स टू प्लस a, ठीक है, प्लस a स्लैश टी, इस टाइप का कोई प्रोडक्शन है, तो यहां पर देखो प्लस a से पहले क्या है, a से पहले प्लस है, तो ये राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन है। इसमें जिसकी वजह से राइट रिकर्सन है उससे पहले प्लस है, तो प्लस मेरा यहां पर बन गया राइट रिकर्सिव ऑपरेटर RRO। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है बेटा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर वो लेफ्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सन की बात कर रहा है तो होगा, ठीक है। मैं भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आ गई? अभी हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, सब लोग गायब एकदम से हो जाते हो, ठीक है। सो यहां पर एक चीज ठंडी बहुत है यार, तो जो है नेट भी परेशान कर रहा है, ठीक है, सब गायब हो जाते हैं एकदम से। 5:30 पे ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से आएंगे, ठीक है। चलो, सो यहां पे नोट करके एक बात लिख लेते हैं कि ऑपरेटर की प्रीसीडेंस, मतलब उस ऑपरेटर की प्रीसीडेंस सबसे ज्यादा होगी जो पास ट्री पर सबसे हाईएस्ट डेप्थ पर होगा। द प्रीसीडेंस ऑफ दैट ऑपरेटर विल बी हायर which is present at the highest depth of the pass tree. So precedence तो मैं आपको बता दिया हूं, सिंपली इतना याद रखना, ठीक है, नोट करके लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना याद रखोगे सभी लोग, उस ऑपरेटर की प्रीसीडेंस सबसे ज्यादा होगी जो आपका सबसे हाईएस्ट डेप्थ पर होगा पास ट्री में, ठीक है। तो चलो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, which of the following describes handle as applicable to LR passing appropriately, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का फटाफट। हैंडल क्या होता है? हैंडल क्या होता है गाइस? हैंडल क्या होता है? हैंडल क्या होता है? हैंडल, it is the position in a sentential form where the next shift or reduce operation will occur. It is non-terminal whose production will be used for reduction in the next step. It is a production that may be used for reduction in future step along with a position in the sentential form where the next shift or reduce operation will occur.
It is the production P that will be used for reduction in the next step along with the position. So इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो, करेक्ट आंसर खुद खोजने की कोशिश करो, आपका क्या होता है? नरेंद्र जी डी बता रहे हैं, ठीक है। तो हैंडल मेरा क्या होता है? यही तो होता है ना हैंडल। जैसे कि मान लो R टेंड्स टू कोई प्रोडक्शन है आपका AB, ठीक है, ये मेरा अगर कहीं स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक पे आ रहा है तो यही मेरा हैंडल होता है, यही मेरा हैंडल होता है। इट इज द पोजीशन इन ए सेंटेंशियल फॉर्म वेयर द नेक्स्ट शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन विल अकर। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इट इज द प्रोडक्शन P that will be used for reduction in the next step along with the position in the sentential form where the right hand side of the production may be found। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यही तो होता है ना, ये आपका हैंडल है, यही तो आपका हैंडल है ना। जैसे कि मान लो S टेंड्स टू AB है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एंड A टेंड्स टू मेरा A है एंड B टेंड्स टू मेरा B है, कोई ग्रामर है, ठीक है, और कोई स्ट्रिंग है AB, कोई स्ट्रिंग है मेरी AB है, इसको क्या करना है? पास करना है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का यूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहला हैंडल मेरा क्या होगा? कुछ भी हैंडल ले लो, सबसे पहले मैंने बी को एज ए हैंडल लिया, तो बी मेरा कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट, पी कोई प्रोडक्शन होता है, इसमें राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर बी को मैंने इससे रिड्यूस कर दिया। अब इस ए को, ये वाला मेरा हैंडल है, इसको मैंने कैपिटल ए से रिड्यूस कर दिया। कैपिटल ए भी आपका एक हैंडल है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है किसी प्रोडक्शन में, इसको मैंने एस से रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ठीक है। सबको समझ आ गया ना? ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर गाइस हियर। सो ऑप्शन डी, ये भी गेट का क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज राइट आंसर। तो हैंडल सबको समझ में आ गया, सबको समझ आ गया, हैंडल वैंडल बढ़िया, ठीक है। चलो, सो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल देना चाहता हूं यहां पर, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जो मैंने आपको रूल दिए हैं कि LR0 जो कलेक्शन, LR0 जो आइटम्स होते हैं उनके बेसिस पे कौन कौन सी टेबल बनाते हैं, और LR1 जो कलेक्शन आइटम्स होते हैं उनके बेसिस पे कौन कौन सी टेबल बनाते हैं। अगर आपको ये चीज पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे दोगे। कोई बात नहीं, उसको पढ़ने दो नरेंद्र को आराम से, ठीक है। सो यहां पे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग कर सकते हो अच्छे से अगर आपको ये चीज याद है। एन LR1 पार्सर फॉर ए ग्रामर G कैन हैव शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। सो ये दो टेबल जो है आपकी CLR1 एंड LALR1 हम किसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कौन सी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? LR1 आइटम्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। सो LR1 आइटम्स में किसी स्टेट में अगर शिफ्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। किसी स्टेट पर अगर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो वही आइटम हम लोग जो है CLR1 के लिए भी यूज करेंगे, तो वहां पर भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वहां पर भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। चलो उसको बाद में आके देखते हैं। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बताता हूं मैं आपको होता क्या है। सपोज कोई आपकी एक स्टेट है LR0 आइटम्स कैलकुलेट करते वक्त या LR1 आइटम्स कैलकुलेट करते वक्त जिसमें इस टाइप के प्रोडक्शन है S टेंड्स टू डॉट ए बी एंड व्हाट T टेंड्स टू A, इस टाइप के कोई प्रोडक्शन है, ठीक है। मैं ध्यान से सुनना, मुझे जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सपोज कोई स्टेट है, चाहे वो LR0 आइटम्स कैलकुलेट करते वक्त आ जाए या LR1 आइटम्स कैलकुलेट करते वक्त आ जाए, इस टाइप के अगर प्रोडक्शन है तो यहां पर जब आप जब A का इनपुट दोगे, जब A का इनपुट दोगे तो यहां पर ये डॉट सिंपली एक पोजीशन शिफ्ट करेगा, सिंपली एक पोजीशन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, A डॉट B आ जाएगा और ये वाला डॉट फाइनली लास्ट में शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये वाला प्रोडक्शन तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया ना, A का इनपुट गया लेकिन एक प्रोडक्शन आपका शिफ्ट किया और दूसरा प्रोडक्शन आपका रिड्यूस कर गया। सो नेक्स्ट स्टेट में इस टाइप के आइटम आएंगे
तो इस स्टेट में आपका किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग अगर किसी स्टेट में अगर इस टाइप की चीजें आ रही हैं, ठीक है, यानी वहां कोई प्रोडक्शन किसी इनपुट पर आपका शिफ्ट भी हो रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है किसी प्रोडक्शन को, जैसे ए के इनपुट पर डॉट आपका शिफ्ट भी हुआ और इस वाले प्रोडक्शन को फाइनली रिड्यूस भी कर दिया, तो यहां पर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहां पर क्या हो गया, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात, ये हो गई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये हो गई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये पहली चीज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा आपका होता है रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अगर कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है लाइक एस टेंड्स टू ए एंड टी टेंड्स टू ए, ठीक है, लाइक कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है कि जहां पर कोई इनपुट देने पर दोनों ही आपके शिफ्ट हो जा रहे हो प्रोडक्शन। जैसे मान लो मैंने यहां पर ए का इनपुट दिया, तो ये आपका एस टेंड्स टू ए डॉट डॉट आपका फाइनली लास्ट में शिफ्ट कर गया, इसने इस वाले प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर दिया, और टी टेंड्स टू ए डॉट यहां पर भी डॉट आपका लास्ट में शिफ्ट कर गया ए का इनपुट देने पर। तो इस वाली स्टेट में दोनों ही प्रोडक्शन आपके रिड्यूस्ड हुए इनपुट देने पर, तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका कोई इनपुट कोई टर्मिनल भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। मैंने आपको वेरिएबल लेके समझाया, यहां पर प्लस एस्ट्रिक ए बी कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात गाइस सभी को, बात क्लियर हो गई कि नहीं, पहले इतना बताओ, बात क्लियर हो गई सभी को, बात क्लियर हो गई। ये आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये आपका रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है। याद रहेगी चीजें, अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे इसलिए मैंने बता पहले दिया आपको, क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा। बेटा कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो ग्रामर को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाता कि किस स्टेट पर कौन सा प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो रहा है, कौन सा आपका जो है शिफ्ट हो रहा है उस वाली स्टेट पर। तो इसलिए जो है वो कंफ्यूज होता है, ठीक है, इसलिए जो है वो उस ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है, कोई कुछ पार्सर एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसकी वजह से, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नहीं बेटा शिफ्ट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, दो ही टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है या रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है। शिफ्ट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट को मतलब कोई इशू नहीं होता, शिफ्ट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो जेल ले जाता है वो जेल ले जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता है। तो यार इसको पहुंचाओ 500 के पार पहुंचाओ, 300 के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। चलो चलो वापस आते हैं। तो यहां पे तो आपको समझ में आ गई ना, LR1 आइटम्स से CLR1 और LLR1 बनाते हैं, तो LR1 आइटम्स में अगर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अगर वो आपके LLR1 में है तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट वो CLR1 में भी होगा, क्योंकि भैया इसी की आइटम्स से हम लोग दोनों टेबल बनाते हैं। सो एंड LLR1 पार्सर फॉर ए ग्रामर जी हैव शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इफ एंड ओनली इफ द SLR1 नो, ये आपका LR0 और SLR1 दोनों ही आपके LR0 आइटम से बनते हैं, LR0 आइटम से बनते हैं, ठीक है। द LR1 पार्सर फॉर जी हैज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन डी सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, ऑप्शन बी सही है आपका। क्या सही है? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है ना बेटा? पावर का डिफरेंस होता है और दोनों में कैनोनिकल, ठीक है, और टेबल का डिफरेंस होता है, ठीक है रूही, गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने चेक करना आपको बताया रखा है, खुद ही मैंने आपको चेक करना बता रखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसको 300 के पार ले जाओ दोस्तों। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका, जो नए लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो। 300 पार तो पहुंचाए दो यार, इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है, क्योंकि जो है मोटिवेशन देता है हम लोगों को यही। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दो सेशन को और 300 पार ले जाओ, 300 के पार ले जाओ। 295 पे अटका हुआ है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ सारे लोग।
शिवम कुमार शुक्ला कह रहे हैं सर ऑप्शन गलत है बी। हाँ ऑप्शन गलत है, इसको आप देख ही क्यों रहे हो, हटा दो, आप अपना आंसर बताओ। तो देखो बिल्कुल सही बात है, ये जो आपका जो ग्रामर है इसमें कहीं लैम्डा मतलब कहीं पर भी एप्सिलॉन वाला प्रोटेक्शन नहीं है। तो सिंपली चेक करो कि LL1 है कि नहीं है। तो LL1 होने के लिए आपकी अल्फा 1 हो जाएगी, ये आपकी अल्फा 2 हो जाएगी, ये आपका अल्फा 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 के सेट में क्या आएगा, ओनली ए आएगा। इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 के सेट में ओनली बी आएगा। इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3 के सेट में ओनली सी आएगा। और ये आपका 5 के इक्वल है, यानी कोई भी एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 में के सेट में इक्वल नहीं है, तो एम्प्टी सेट मिलेगा इनका इंटरसेक्शन। सो LL1 होगी, और ये LL1 होगी तो ये लैम्डा फ्री भी है। तो जब LL1 है लैम्डा फ्री भी है तो डेफिनेटली वो SLR1 तो होगी, डेफिनेटली वो SLR1 तो होगी। और अगर चाहे लैम्डा फ्री है चाहे लैम्डा 1 है, LL1 है तो LLR1 होगा, LLR1 है तो CLR1 होगा। सो यहाँ पर LL1 बट नॉट LR1 नो गलत है, LR1 बट नॉट LR1 गलत है। बोथ LL1 एंड LR1 दोनों सही है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, मैंने कंक्लूजन आपको बताया हुआ। साई प्रकाश हंडोर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी गजब है, गलत है बेटा वो। ठीक है तुरिन बाबू। तो यार दोस्तों जो है अभी तक 295 पे अटका हुआ है, उसको एकदम से पार पहुंचाओ यार। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जैसे जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो माय डियर फ्रेंड्स सेशन को अभी भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्टली आपको टीओसी में बताया गया होगा। जब कोई ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है तो 2n-1, ठीक है 2n-1 आपके रिड्यूस मूव्स आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको अगर देखना चाहते हो तो S टेंड्स टू AB से और A टेंड्स टू A से और B टेंड्स टू B से। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो कोई स्ट्रिंग अगर आपकी AB है तो इसकी लेंथ कितनी है, n इक्वल टू आपकी 2 है। ठीक है, n इक्वल टू आपकी 2 है, तो कोई स्ट्रिंग AB है तो AB को जनरेट करने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ेंगे, कितने मूव लेने पड़ेंगे, S टेंड्स टू AB। ठीक है, सपोज A को A से रिड्यूस कर दिया B को भी ये क्वेश्चन गेट में आया था 2020 में भी आया था आई थिंक। B को B से रिड्यूस कर दिया तो कितने स्टेप लेने पड़े, 1 2 3 इस स्ट्रिंग AB को जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पर जब रख के देखोगे तो n/2 यानी 2/2। ठीक है, 2/2 1 आएगा, गलत है। n-1 2-1 1 आएगा, ये भी गलत है। 2n-1 2 लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग 2m-1 4-1 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, रिड्यूस मूव्स लेने पड़ेंगे, और 3 रिड्यूस मूव्स हमने ग्रामर लेके भी देख लिया। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, नरेंद्र बी नहीं सी करेक्ट है, नरेंद्र बी नहीं बेटा सी करेक्ट है, सी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कितने रिड्यूस मूव्स लेने पड़ते हैं अगर बॉटम अप पैसेज यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ देखा करो। ठीक है, और 2n-1 ये फॉर्मूला होता है बाय डिफॉल्ट, हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है, उतने मूव्स आपको लेने पड़ेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो याद रखना ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट है, टीओसी में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, 2n-1 मूव्स लेने पड़ते हैं, रिड्यूस मूव्स लेने पड़ते हैं किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। ठीक है, बी नहीं होगा बेटा। ठीक है, सी करेक्ट है, 2n-1। ठीक है, सो ये बाय डिफॉल्ट आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर्मूला है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक है, जब भी हम लोग जो है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स की स्टेट्स की मर्जिंग करते हैं, सो मर्जिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मर्जिंग करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स बहुत ही प्यारे होते हैं। उन रूल्स को लिख दो। ठीक है, उन रूल्स को मैं लिख देता हूं यहां पर। बेटा 5:30 तक करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक ले लेंगे। कितने घंटे कितनी देर का ब्रेक मिलता है आप लोगों को, कितनी देर का ब्रेक लें, आप खुद ही बताओ कितनी देर का ब्रेक लें, फिर आगे भी लंबा खेलेंगे हम लोग, 2-3-4 घंटे आगे भी लंबा खेलेंगे, क्योंकि चैप्टर 3rd और 4th बचा हुआ है, लंबा खेलेंगे आगे भी। तो अभी बताओ कि कितने देर का ब्रेक ले लेंगे 5:30 के बाद का। चलो 6:30, 30 मिनट, हाँ 30 मिनट का ब्रेक लेंगे, 30 मिनट का ब्रेक लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर मर्जिंग रूल्स होते हैं, तो पहले लिख लो कैनोनिकल
कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स स्टेट्स मर्जिंग रूल्स। अगर किन्हीं दो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स की स्टेट्स को मर्ज करना है तो कौन से मर्जिंग रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, या जिनको देख के हम लोग मर्ज करते हैं। सो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। मर्जिंग ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम स्टेट्स will not depends on locate symbols is same or different if the number of productions in any two canonical collection of LR1 items are equal। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन दोनों किसी दो स्टेट्स में कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम स्टेट्स में इक्वल हैं, उनके लुकैट सिंबल सेम है डिफरेंट है उससे मतलब नहीं है। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इक्वल्स हैं किन्हीं दो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम स्टेट में तो उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो आप यही लिखो, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक प्रोडक्शन के सामने उसका लुकैट सिंबल भी लिख देते हैं। आई होप आपको इतना तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इतना तो आपको पता ही होगा, रिवीजन कर रहे हैं इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। इफ नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, तो मर्जिंग रूल लिखो, इफ नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आर सेम if number of productions are same in any two canonical collection of LR1 items, ठीक है, LR1 item states, then we can merge उन दो स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं। देन वी कैन मर्ज दीज टू स्टेट्स, उन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं। दोज टू स्टेट्स, दीज नहीं, दोज टू स्टेट्स जिनमें आपके नंबर ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके सेम है। either look at symbol same or different, either look at symbol same or different, look at symbol आपके सेम है डिफरेंट है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट अगर प्रोडक्शन सेम है मर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। मर्जिंग विल नॉट गिव यू, अगर दो स्टेट की मर्जिंग कर रहे हैं हम लोग तो मर्जिंग हमें किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, ना शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट देगा ना रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट देगा, ठीक है। मर्जिंग हमें किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स, ना तो शिफ्ट रिड्यूस ना रिड्यूस, ठीक है। मर्जिंग ऑफ स्टेट्स विल नॉट गिव यू any type of conflict issue, किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट इशू नहीं देगा, ना शिफ्ट रिड्यूस ना रिड्यूस। मर्जिंग विल नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेट्स, मर्जिंग विल नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेट्स पे मर्जिंग आपकी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये तीन रूल हैं आपके मर्जिंग के जिनको आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इन तीन रूल को दोस्तों आपको याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अगर किन्हीं दो स्टेट्स में नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके सेम है मर्ज कर सकते हैं, चाहे उनके लुकैट सिंबल सेम है डिफरेंट है कोई मतलब नहीं है। मर्जिंग आपको किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट इशू नहीं देगा, ना शिफ्ट रिड्यूस का इशू देगा ना रिड्यूस का इशू देगा। मर्जिंग विल नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेट्स। सबको ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पे चलें, लिख लो इसको, समझ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लो, समझ लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिख लो, समझ लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो बोलो गाइस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ LR1 आइटम्स ऑफ एन LR1 ग्रामर। कोई LR1 ग्रामर है, उसके LR1 आइटम्स कैलकुलेट किए। किसी स्टेट में ये आपके, किसी स्टेट में जो है
किसी स्टेट में आपके ये जो है आपके LR1 आइटम्स मिले, ठीक है। Which of the following statement related to merging of the two sets in the corresponding LALR parser is slash are false? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे false है आपका, ठीक है। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेट आपकी ये है और एक स्टेट आपकी ये है और दूसरी स्टेट दोस्तों आपकी ये है। इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मर्जिंग के डिफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। नरेंद्र जी बता रहे हैं सर डी इज करेक्ट। सो कैन नॉट बी मर्ज्ड सिंस लुकहेड्स आर डिफरेंट। मैंने बताया ना लुकहेड सिंबल्स ये होते हैं जो इनके साइड में लिखे होते हैं, ये सब लुकहेड सिंबल्स हैं, ये सब लुकहेड सिंबल्स हैं। सो मर्जिंग विल नॉट डिपेंड ऑन द लुकहेड सिंबल से मैं आपको पहले बता चुका हूं। कैन नॉट बी मर्ज्ड सिंस लुकहेड्स आर डिफरेंट, मर्ज नहीं कर सकते जब लुकहेड डिफरेंट होंगे, नहीं। अगर प्रोडक्शन सेम है लुकहेड डिफरेंट है मर्ज कर सकते हैं, फॉल्स हो गया। मर्ज कर सकते हैं, लुकहेड सिंबल्स के बेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है डिफरेंट है, बट अगर प्रोडक्शन सेम है मर्ज कर सकते हैं। कैन बी मर्ज्ड बट विल रिजल्ट इन शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बताया कि नहीं दो स्टेट्स को अगर मर्ज करेंगे तो किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं मिलेगा, ना तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा ना रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। कैन बी मर्ज्ड बट विल रिजल्ट इन शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, नो फॉल्स, कोई भी इशू नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कैन बी मर्ज्ड बट विल रिजल्ट इन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, फॉल्स, ये भी नहीं होगा आपको, ठीक है। कैन नॉट बी मर्ज्ड सिंस गो टू ऑन सी विल लीड टू टू डिफरेंट सेट्स, बिल्कुल नहीं, फॉल्स, ठीक है। इससे भी कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये भी आपका हो गया फॉल्स। सो यहां पर ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ओनली नो, ओनली फर्स्ट फॉल्स है नो, ओनली सेकंड फॉल्स है नो, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉल्स है नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी फॉल्स है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को?